अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। माह मुबारक रमज़ान के 22वें दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली फ़ीहि अबवाबा फ़ज़लिक वंजिल अलैया फ़ीहि बरकातिक ववफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लिमुअजिबाति मरज़ातिक वस्किन्नी फ़ीहि बिहुबूहाति जन्नातिक या मुजीब दअवतिल मुज़्तर्रीन। ऐ मेरे परवरदिगार, आज के दिन और इस महीने में हमारे लिए अपने फ़ज़्ल व करम के दरवाज़ों को खोल दे। और ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे ऊपर अपनी बरकतों को नाजिल कर। और ऐ मेरे परवरदिगार, इस महीने में और आज के दिन हमको अपनी रज़ा और खुशनुदी के असबाब मुहैया करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ मेरे परवरदिगार, इस महीने में और आज के दिन हमको बहिश्त के बागों के दरमियान हमारी सुकूनत और हमारी रिहाइश करार दे। ऐ वो कि जो मुज़्तर लोगों की आवाज़ को सुनने वाला है और उनका जवाब देने वाला है। इस दुआ में हमको मासूमीन ने जो तालीम दी है, उसमें खुदावंद आलम के फ़ज़्ल व रहमत के दरवाज़े की खुलने की दुआ खुद खुदा से करो। यानी अल्लाह तमाम तर मुश्किलात में भी अपनी रहमतों के दरवाज़ों को खोल देता है। और ए परवरदिगार, अपनी बरकतों को हमारे ऊपर नाजिल फरमा। ये बरकत, ये रहमत खुदावंद आलम की जानिब से इस महीने में खुसूसी तौर पे नाजिल हो रही है, इसलिए कि ये बरकतों का महीना है, यह रहमतों का महीना है। बरकत कहते किसको हैं? अगर आप इसको जाएंगे, लुगात में देखेंगे तो आपको मालूम होगा, बरकत किसी ऐसी शय का नाम नहीं है कि जिसमें कसरत पाई जा रही हो। बरकत ऐसी शय को कहते हैं कि जिसके खैर में दवाम और इस्तिमरार पाया जा रहा हो, यानी उसके अंदर नेकी तसलसल के साथ और हमेशगी के साथ पाई जा रही हो। यानी उम्र बाबरकत हो, रिज़्क़ में बरकत हो, इल्म में बरकत हो। ये तमाम चीज़ें किससे मांगनी है? खुदावंद आलम से। खुदा मुख्तसर सी उम्र को अब अगर बाबरकत बना दे तो इंसान इसी मुख्तसर उम्र में इतने काम कर जाता है, इतनी किताबें लिख जाता है, इतने उलूम के दरवाज़े खोल जाता है कि बाज़ अफराद उसकी लिखी हुई किताबों को उतने उम्र में पढ़ भी नहीं पाते। ये उम्र की बरकत है। रिज़्क़ में अल्लाह बरकत दे तो ज़रा सी चीज़ों में अल्लाह बरकत पैदा कर देता है। माल है थोड़ा, लेकिन उसी में खुदा जब अपनी बरकतों को शामिल कर देता है तो उस थोड़ी सी रकम से ज़्यादा उमूर अंजाम दिए जा सकते हैं। तो परवरदिगार से रहमत मांगो, परवरदिगार से बरकत मांगो और परवरदिगार से कहो कि मेरे अल्लाह, हमारे लिए जन्नत में अपने हमारी क़यामगाह करार दे और अपने रज़ा और अपनी खुशनुदी को हासिल करने का रास्ता तो खुद हमारे लिए इस महीने में फ़राहम कर दे। इसलिए कि अगर तेरी रज़ा मिल जाए तो रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की ज़रा सी रज़ा बहुत होती है।
यानी खुदा अगर किसी से राज़ी हो गया तो उससे बड़ी दौलत नहीं है। इसी महीने में, और ये सारी दुआएं, इसके साथ वास्ता क्या दिया जा रहा है, आए वो कि जो मुज़तर लोगों की दुआओं को मुस्तजाब करने वाला है। यानी इंसान हालते इस्तिराब में बेचैन होके जब अपने परवरदिगार को पुकारता है, तो एक गुनाहगार भी अगर मुस्तरिब होके अपने परवरदिगार को आवाज़ देता है तो खुदा उस मुज़तर इंसान की आवाज़ को सुनता है। इसलिए कि खुदा को पता है कि ये हमारा बंदा है, ये आज तक गुनाहें कर रहा था अपनी गफलतों की बुनियाद के ऊपर, लेकिन आज मुतवज्जे होकर के अगर हमारी बारगाह में आवाज़ दे रहा है तो हमारे करम का तकाजा है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। ए परवरदिगार, तुझे तेरे करम का वास्ता, तेरी रहमतों का वास्ता मेरे अल्लाह, हम सब की दुआओं को मुस्तजाब